आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्या मेरी आवाज समझ पा रहे हैं आप लोग? I greet you all, say greetings to you. Can you listen my voice? Yesterday, what I'm preaching, word of God. कल रात को हमने क्या सीखा था, मैंने क्या Indian बताया time. था? भारतीय समय के आप ओवरसीज अनुसार। में रहने वालों के लिए आज सुबह का समय होगा वो, You overseas, it would be the morning, early morning for या you. कुछ लोगों के लिए अभी भी कल ही नजर आ रहा होगा वो। Well, for some people it is yesterday. मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 28 के वचन 19 में हमने कुछ बातें देखी थी। Matthew 20:19, we learned some things. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, उन्हें जो कुछ भी मैंने किया है उन चीजों को बताओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Jesus said, "Go therefore and preach the gospel to them, to all the nations, and मेरे baptize अजीजों, them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit." यदि पिता और पुत्र के विषय में जब देखा जाता है, If we see about Father, Son, and the Holy ये Spirit, कब से बाइबल में दर्शाया गया so है? from when are they written? When appeared in the इस Bible. बात को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए To understand this more clearly, तो हम लोग इसमें उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में जाना होगा। so we have to go to the book of Genesis, chapter 1. पवित्र वचन में उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 के वचन 1 में इस प्रकार से कहता है, Genesis chapter 1, verse आदि 1. में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning, God created the heavens and the earth, यानी कि which means आदि में जब शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत जब परमेश्वर ने की, in the beginning when God created the creation, उस समय इस प्रकार से कहता है। at that moment it says, दूसरे पद में कहता है, second one it says, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब इस बात को समझने की जरूरत है, now we have to understand this. परमेश्वर का आत्मा कब से नजर आता है? So from when the Spirit of God is shown up, from when we can see it, यानी कि सृष्टि के समय, at the time of the creation. सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर का आत्मा ये शब्द लिखा जाता है। From the beginning of the creation, the Spirit of God is written. कई लोग इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानना नहीं चाहते या मानते भी है। सभी का स्वागत है यीशु के So नाम में। some people believe, some do not. Well, everybody are welcome in Jesus. आपका और मेरा फर्ज होता है हमें बताना, माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड है। Well, this is our responsibility to teach them. They believe it or not, that's up to them. यहाँ कहता है कि It says, सृष्टि के शुरुआत में in the beginning of the परमेश्वर creation, का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। the Spirit of God was hovering over the face of the यानी कि waters. परमेश्वर का आत्मा Which means the ये Spirit of God, पेंटिकोस्ट के दिन में ही नहीं, not only the day on the ये Pentecost, यीशु के मृत्यु के समय ही not नहीं, only the day of the death ये of परमेश्वर Jesus, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर ही नहीं, not only on the birth of Jesus, सृष्टि के शुरुआत में इस बात को बताया गया but from the beginning of the कि creation it was परमेश्वर का said आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। that the Spirit of God was hovering over the face of the यानी कि waters of earth, परमेश्वर का आत्मा, which means the Spirit of जब God, हम सीख रहे त्रिएक परमेश्वर के विषय में, which we are learning the Trinity God. हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, बजाय उसी के अंदर जेनेसिस के अंदर चैप्टर 6 वर्स 3 में देखेंगे। We'll read book of Genesis chapter 6 verse 3. उत्पत्ति 6 का वचन 3 में, तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। यानी कि आत्मा ये परमेश्वर से अलग नहीं है। लिखा है यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, मेरी आत्मा, यानी कि परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा सदा लोगों से वाद विवाद करते हुए नहीं रहेगी। Which means that God says that my spirit shall not strive with man forever. मेरी बात समझ पा रहे Are you हैं? getting my time? सृष्टि के Point. शुरुआत में At the creation, परमेश्वर की आत्मा, the Spirit of God, सृष्टि बढ़ने जब लगी, when the creation पाप जब started, बढ़ने लगा, when the sin started, अपराध जब बढ़ने when the लगा, mistake started, गुनाह जब when बढ़ने the लगा, sin started, तब फिर परमेश्वर का आत्मा ये कहता है then the Spirit of God says, मेरी आत्मा लोगों से वाद विवाद करते नहीं then रहेगी। God said that my spirit shall not strive with humans forever. यानी कि हमेशा लड़ते नहीं रहेगी। Which means not every time it will fight. यानी कि पवित्र आत्मा का मतलब Now the Holy Spirit means, वो कौन है? वो who is He? आप बताइए कौन है? Now you tell, who यानी is कि He? पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर की आत्मा। The Spirit of God means the Spirit of God. Now इसलिए Holy जब हम Spirit. पढ़ते हैं When we read यशायाह की पुस्तक में book of Isaiah,
अध्याय 61 का वचन 1 और 2 में कहता है, Chapter 61 verse 1 and 2. पढ़ेंगे हम लोग Let us read यशायाह की पुस्तक Book of Isaiah. अध्याय 61 का वचन 1 और 2 में कहता है, Chapter 61 verse 1 and 2. पढ़ेंगे हम लोग। it says, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यानी कि यहाँ परमेश्वर का कलाम यह कहता है कि प्रभु यानी कि परमेश्वर की आत्मा वह मुझ पर है, इसलिए मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने, बंदियों को आजाद करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी कही जाती है। Now it is the prophesies of time the Spirit of the Lord is upon, Lord God is upon me, and I came here to heal the brokenhearted and to give them the good teaching. यानी कि good मेरे tidings. अजीजों, My dear friends, सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर की आत्मा, from the beginning of creation there was the Spirit जब of God. सृष्टि बढ़ने लगी तब परमेश्वर की When the आत्मा, creation started to grow, then the Spirit of God. और जब लोगों का उद्धार करना है, And when the salvation is needed to the और people, तब यशायाह कहता है, then Isaiah says, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आत्मा तुम पर है। now he says that my Spirit is on you. लूका की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 18 में कहता है, Luke 4:18 it says, 4 का 18 कहता है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, मैं बंदियों को आजाद करने के लिए आया हूँ। it says the Spirit of the Lord is upon me and I am here over to give the liberty to them. यानी कि समझने की कोशिश करिएगा, Which means you have to understand. सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर की आत्मा, From the beginning there was the Spirit of God. जब दुनिया में पाप बढ़ने लगा तो वाद विवाद करते समय परमेश्वर की आत्मा, So when the sin started, then the Spirit of God to strive with यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 के वचन 1 और 2 में कहता है, Isaiah 61:1 and 2 it says, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। the Spirit of Lord God is upon यानी कि me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। Which means the Spirit of God is upon इसलिए me. यीशु मसीह कहते That हैं, is why Jesus यीशु मसीह ये कहते हैं, Jesus says, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे अभिषेक इसलिए किया है God anointed me with the Spirit ताकि because मैं कुचले हुओं को आजाद कर that I सकूं, can give the freedom to the oppressed दबे one, हुए लोगों को आजाद कर सकूं, so that I can give the liberty to बंदियों the को मैं छुटकारे दे सकूं, that I can give the freedom to the one और lived in prison, रोगियों को मैं आजाद कर so that सकूं। I can give the healing to the मेरे deceased दोस्तों, one. My dear यानी कि friends, परमेश्वर का आत्मा कब से है? which means from when is the Spirit of God? यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Which means Father, the Son, and the Holy ये Spirit. कहाँ से देखा जाता है? Where do we see them? ये बीच में आया हुआ शब्द नहीं है, Now this is not the word came in ये between. ये कोई भजन संहिता मलाकी या मत्ती में आया हुआ शब्द नहीं Now है। these are not the words came in Matthew or It Malachi. is the beginning. ये शुरुआत से It ही is the है. beginning. ये शुरुआत When से the ही है. God create all the nation in that time, my spirit in there. आदि में जब परमेश्वर ने भूमंडल को बनाया, मेरी जो आत्मा है वो जल पर थी. हालेलुया। Hallelujah. बताइए क्या है परमेश्वर Now की tell, आत्मा? what is the Spirit आपको of God? अभिषेक करने के लिए, It is to anoint आपको you, आजाद करने to के make लिए, you free, आपको शुद्ध करने के to make लिए, you pure, आपके साथ चलने के लिए walk with you, और आपके बीच में रहने के and लिए, to live in midst of you. यानी कि Which means परमेश्वर की आत्मा, the Spirit of the उसी को Lord. हम पवित्र आत्मा कहते So हैं। we call it as Holy Spirit. सब बताएं क्या कहते हैं उसे? Now what we call उसी it? को हम We call it पवित्र as आत्मा के रूप में देखा जाता है। we call it as Holy जब वो Spirit. आत्मा रूपी परमेश्वर आपके जीवन में आता है, When that Holy Spirit enters in you, तब आप अभिषेक को पाते then you हैं, get the anointing. तब आप उसके वरदानों को पाते Then हैं, you get it His तब blessing. आप उसकी उपस्थिति में बढ़ने लगते Then you हैं। start growing in His presence. मेरे अजीजों, My dear friends, बहुत से लोग इस बात को many कहते हैं people कि say, ओ परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ है, the Spirit of God touched me. परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे छुआ है। The power of God touched me. इसलिए कहा जाता है That is why it is said, परमेश्वर की आत्मा। the Spirit of God. पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में Let us read. दूसरा सामुएल की पुस्तक, 2 Samuel. दूसरा सामुएल अध्याय 23 का वचन 2 में पढ़ेंगे। 2 Samuel chapter 2 verse 23. 2 Samuel chapter 23 verse 2 क्या कहता है यहाँ पर जी? तेईस का अध्याय 23 वचन 2 में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। परमेश्वर का आत्मा यानी कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। Now the Spirit of God living in me, it spoke. मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। I apologize. बार बार कहने के बावजूद भी लोग, मालूम है कि 8 बजे से लेकर लगभग 9 सवा 9 तक हमारी प्रार्थना चलती है,
फिर भी जानबूझकर कुछ लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं। Well, people know already that we have live program to 89, but still they call to try. और विडंबना ये है कि ना तो मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं 2 मोबाइल खरीद पाऊँ। Now the problem is that I have no money to buy 2 mobile phones. So Anyways, anyways, क्योंकि वो भी जरूरी है। it is also important परमेश्वर की स्तुति हो। that God be praised. यानी कि मेरे अजीजों, Which means परमेश्वर की आत्मा कब से पाई जाती है? so from when do we get the Spirit of God? यानी कि परमेश्वर की आत्मा आप में से होकर बोलती है। The Spirit of God speaks to you, living in you. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Are you getting my point? अब आपकी बारी है। Now it is बताइए your turn. परमेश्वर की आत्मा कब से थी? So tell, from when was the Spirit of God? सब बताइए परमेश्वर की आत्मा कब से थी? From when was the Spirit of God? आप सब जो सुनने वाले हैं You all those who are या listening, देख रहे हैं मुझे those who are watching इस this, लाइव प्रोग्राम में, this live आप सबसे program, निवेदन है। this is my request to you. बताइए परमेश्वर की आत्मा कब देखी गई? Now tell, from when did we saw the सब Spirit of बताएं God? अध्याय क्या है, वचन क्या है? What is the verse? उत्पत्ति की किताब Book of Genesis, अध्याय 1 का वचन 1 और 2 में chapter 1, verse 1 and 2. सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर की आत्मा, In the beginning, the Spirit of God. अध्याय 6 के वचन 9 में, 6 verse 9, वचन 3 में, verse 3. वहाँ परमेश्वर की आत्मा पाई जाती है। There we see the Spirit of God. और तीसरी बात में And the third thing, यशायाह की पुस्तक Book of Isaiah, अध्याय 61 में पाया जाता है, chapter 61 प्रभु beginning. यहोवा का आत्मा मुझ पर है। The Spirit of God is upon me. मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग लिख रहे हैं। Thank you for you people are typing इससे it ये down. पता चलता है कि आपका ध्यान हमारी ओर है। Through this we get to know that yes, you are, यानी कि परमेश्वर का आत्मा which means the Spirit of God. वे अभिषेक करता है, It anoints, वे बात करता है, it speaks, वे सृष्टि का निर्माण करता है, creates the creation, और वो वाद विवाद करता नहीं रहेगा। and it will not be striving with the humans, अब men. बताइए परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? Now tell what the Spirit of इसलिए God do. भक्त लोग, So the devotees, भक्त लोग so these परमेश्वर की devotees, आत्मा से अभिषिक्त होकर बोला करते थे। they used to speak while getting anointed with the Spirit of यानी God, कि परमेश्वर के लोग which means the people of पवित्र आत्मा God, की उपस्थिति में भरकर, they being filled with the Spirit परमेश्वर of के God, अभिषेक में they भरकर, being filled with the anointing परमेश्वर of की Holy पवित्र Spirit, आग से भरकर they being filled with the fire of वे God, कलीसियाओं की अगुवाई किया करते they used थे। to guide the churches, वे लोगों को तैयार किया they करते used थे। to prepare the people. यहाँ इसलिए कहता है That is why it says that सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर की आत्मा है। from the beginning of the creation there was a Spirit of यानी कि God. सृष्टि जब बढ़ने लगी तब परमेश्वर की आत्मा है। When the creation started growing, there was a Spirit of God. और नोहाव के बाद में जब दोबारा से सृष्टि को बनाया गया नोहाव के जरिए, तब भी परमेश्वर का आत्मा नजर आता है। After the flood, when the creation again started through Noah, there also we see the Spirit of God. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, then here says यहाँ पर इस प्रकार कहता that the है, Lord's Spirit, He will speak by my mouth. तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझ में होकर कहा, यानी कि परमेश्वर की आत्मा which means the Spirit of वो God. बात करने वाला है, It is the one who वे speaks. समझाने वाला है, It teaches वो you. सिखाने वाला It है, explains वे you. आपके साथ चलने वाला परमेश्वर He है। walks with you. He is the God. जब हम मत्ती रचित शुभ समाचार में पढ़ते हैं, When we read in the book of Matthew, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Jesus says, तुम चिंता मत करो, "No fear. तुम्हें डरने की जरूरत Do not नहीं worry. है, तुम्हें कहना क्या है? What you need to say, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें the सिखाएगी, Spirit of God will teach you. यानी कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बताएगी। The Spirit of God will teach इसलिए you. रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 में कहता है, So Romans chapter 8 it says, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। the one who is born with the flesh has interest in carnal things, but the one who is with the Spirit has interest in the Spirit. और वो ये कहता है, He says, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, those who ever walk according to the Spirit, वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां गिने जाते हैं। they are counted as children of the Christ. यानी मेरे दोस्तों, Which means परमेश्वर की आत्मा से चलाया जाना, being walked, guided by the यानी Spirit of पवित्र God, आत्मा की उपस्थिति में चलाया जाना, which means being guided in the Holy यानी Spirit परमेश्वर की presence, अगुवाई में चले जाना, which means being guided in the presence of यानी Holy Spirit, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए जाना। which means being guided according to the will of आपके God जीवन in में your life. पवित्र आत्मा का मूवमेंट होना चाहिए, You should have the movement of Holy Spirit उस in your पवित्र life. आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। There should be the guidance of Holy Spirit in मत्ती your रचित life. शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 10 के 20 में पढ़ेंगे। Book of Matthew chapter 10 verse 20. मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक Gospel according to Matthew
नई नियम की पहली पुस्तक में First जी book of New क्योंकि Testament. बोलने वाले तुम नहीं हो, आहा। परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। क्या कहता है परमेश्वर? What does God say? सब बताए क्या कहता है परमेश्वर? What does He say? बोलने वाले तुम नहीं होंगे। For it is not you who speak, जब लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, but when they catch you, जब लोग तुम्हें when सताएंगे, they will trouble you, जब लोग तुम्हें दुख देंगे, when they will disappoint जब you, लोग तुम्हें दुखों के भीतर में डाल when देंगे, they will throw you in the तो sorrows, तुम्हें डरने की then you जरूरत need not नहीं है। fear. तुम्हें क्या बोलना है, What you need to तुम्हें speak, क्या करना है, what you need to तुम्हें do, कैसे चलना है। how you need to walk. The Spirit of God, He will guide you. परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी. मेरी बात बताइए क्या करने की Now जरूरत tell, what we need to है? do? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला। Need the one who walks in the presence of इसीलिए God. पौलुस कहता है That is why Paul says, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता who है। lives in the presence of the Holy Spirit becomes the one in the Spirit of God. हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा और लिखा है कि वो चलते 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 वो लुप्त हो गया, यानी कि वो परमेश्वर के साथ ही उठा लिया गया। Enoch was walking with God, and while he was still walking, he was taken up with God. अब सवाल ये है, Now the question is, क्या आप और हम भी परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं? so you and me, do we also walk according to the Spirit of God? यदि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, We walk according to the Spirit of God. दोस्तों, Then आप friends, में गड़बड़ी नहीं होगी। then there is no trouble in आपके you. अंदर गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। Then there फिर will be no troubling spirit उसको in गलत you. बोलना, You just speak back उसको to सही them, बोलना, to say उसको something wrong नीचे to गिराना, them, push him इसको down, ऊपर उठाना, to pull him up. यानी संसार की आत्मा नहीं है। Not the worldly spirit, यानी कि संसार की आत्मा किसी को गिराने, किसी को उठाने की बात करती which है, means the worldly spirit talks about dominating somebody. लेकिन परमेश्वर की आत्मा But the Spirit of में God, गड़बड़ी नहीं, it is not the troubling शांति, spirit. It is of में peace. समाधान, It is of वो rest. शांति की It आत्मा is है। the spirit of peace. इसलिए प्रभु यीशु कहता है That is why God कि says, शालोम, Jesus says, Shalom. यानी कि तुम्हें शांति मिले, Which means let you get the तुम्हें शांति मिले। let you get the peace. यहाँ परमेश्वर के वचन में कहता है, Here in the word of God says, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, for you are not the one who speaks, परमेश्वर की आत्मा तुम में होकर बात करती है। for the Spirit of God, यानी Father कि- speaks in you. यानी कि Which वे means परमेश्वर की आत्मा तुम में होकर बातचीत the करती Spirit है। of God speaks, be living in मेरे you. अजीजों, My dear friends, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हमें बन जाना we चाहिए। need to become the one who walks with the Spirit of हम God. पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, Now let us read पवित्र वचन के अंदर लूका रचित शुभ समाचार के पुस्तक अध्याय 12 का वचन 12 में book of Gospel according to Luke chapter 12 verse 12. क्या कहता है यहाँ क्योंकि पर? पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें दिखा देगा आहा। कि क्या कहना चाहिए। यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। For the Holy Spirit will teach you in that very hour that you ought to say. यानी कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा। Which means the Spirit of God will tell you. तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, You need not fear. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं You है। need not fear. तुम्हारे लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को देकर रखा For है। the God has sent His Spirit मा- for you. मार्कुस की पुस्तक में Gospel according to अध्याय Mark 13 का वचन 11 में कहता है, chapter 13 verse मार्कुस की पुस्तक book of Mark. जी, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे जब लोग तुम्हें ले जाकर दूसरों के सामने सौंप देंगे, तो पहले से चिंता ना करना कि हम हाँ। क्या कहेंगे, आहा, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश Now try करें, to understand my words. यानी कि समझने की कोशिश Now करें। try to understand. परमेश्वर की आत्मा The Spirit of God, आप में होकर बात करती है। it speaks in living in you. अब बताइए, परमेश्वर की आत्मा So the Spirit of God, वो गूंगी आत्मा नहीं it है, is not a dumb. वे गड़बड़ी की It आत्मा is नहीं not है, the troubling one. वो एक दूसरे को नीचे, एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाली आत्मा नहीं है। It is not the spirit of troubling one another. परमेश्वर की आत्मा, The Spirit of जैसे God, अभी यहाँ पर लिखा है किसी ने, the way somebody wrote over वो here. शांति, समाधान, प्रेम की आत्मा है। It is the spirit of the peace, love and rest. That's good। ये अच्छा है. हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना जरूरी है। We need to walk according to the God's लूका की Holy पुस्तक Spirit. अध्याय 21 के वचन 14 और 15 में Luke देखेंगे। 21:14 and 15 if you read. लूका रचित शुभ समाचार के पुस्तक अध्याय 21 का वचन 14 और 15 के अंदर जी क्या कहता है? Let us see.
इसलिए अपने मन में ठान रखो कि जी हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, हाँ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधियों का सामना खंडन ना कर सकेंगे। यहाँ क्या कहता है? Now what तुम्हें it says, चिंता करने की जरूरत नहीं you है, need not to worry. तुम्हें डरने की जरूरत You need नहीं not to है। fear. मेरी आत्मा तुम्हारे साथ में My spirit with you हमेशा बनी रहेगी। will be with you forever. हर मुश्किल घड़ी में परमेश्वर तुम्हें बात करने की शक्ति, सामर्थ वह तुम्हें प्रदान करेगा। Every situation of your life, God will give the spirit to speak to you in every situation. यानी कि Which means, सृष्टि में परमेश्वर की आत्मा, in the creation, the spirit of God. निवास में इंसान के निवास के बीच में परमेश्वर की Now आत्मा, in habitation of man, the लोगों spirit को of God. अभिषेक करने में परमेश्वर Now की आत्मा, anointing the people, spirit of और God. बातचीत करने में परमेश्वर की आत्मा। Now in conversation and talking, the spirit of God. यानी कि प्रभु की आत्मा Which means the spirit of बातचीत God. करती है, It speaks. लोगों के साथ रहती है। It lives with जब people. आप आत्मा से भरपूर होंगे तब परमेश्वर की आत्मा आप में स्वागत का आप में आएगी। When you will be filled with the spirit of God, then the spirit of God will be in you. यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 का वचन 16वें पद को पढ़ेंगे हम लोग। John chapter 14 verse 16 we will प्रभु read के वचन में क्या कहा जाता है? what is said in the word. जी, यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 14 का वचन 16। मैं पिता से विनती करूंगा मैं पिता से यह विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब सुनिएगा मेरी बात। ये कौन कहता है? Now who says these? ये यीशु मसीहा स्वयं निवेदन करने की बात करता है। Now Jesus himself says about मेरी बात requesting. समझने की कोशिश करिए। Now try to understand. स्वयं यीशु मसीहा इस बात को कहते हैं। Now Jesus himself says. मैं रात को भी ये बात बता रहा I था। was telling these things at my महत्वपूर्ण session. तब बन जाती है बात Now the thing becomes important जब then यीशु स्वयं अपने मुख से किसी बात की चर्चा करते हैं। when Jesus himself says things with his own mouth. ये बात तब अतिक महत्वपूर्ण बन जाती है Now it has become really important जब स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहे। when Jesus himself says यानी things, कि which वो ये means कहता it है, says, मैं पिता से विनती करूंगा I will request to कि Father वो तुम्हें एक सहायक दे that he will give a helper to you ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। so that it will live with you forever. इसलिए मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 के वचन 20 में कहता है, That's the book Matthew chapter 20 verse 20 it मैं says, सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। I will live with you forever. सर्वदा, Forever. सर्वदा, Forever. सर्वदा का मतलब Forever means Oh, eternal, whenever you speak, whenever you need to the Spirit, तो I will be there. सनातन यानी हमेशा के लिए जब भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. Book of Psalms chapter 91 verse 15 says, भजन संहिता 91:15 when इस you प्रकार कहता ask, है, I am listen. जब तू मांगेगा तो मैं सुन लूंगा. यानी कि जब तू पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, इसका मतलब वो है कहा? Which means when you will call unto him, he will listen. So where यानी is कि he? उसकी आत्मा आपके साथ में हमेशा रहेगी। Which means the Spirit of God will live with you जब आप forever. एक आत्मिक और धार्मिक और एक परमेश्वर के भय को मानने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, When you become the one who fears, who obeys, who abides in the ये commandments of पवित्र God, आत्मा की उपस्थिति आपके साथ में then the रहेगी। Spirit of God will live with you. यहाँ इसलिए कहा जाता Hear है, it, that's why it says. पढ़ेंगे हम लोग उसके अध्याय 14 का वचन 17 के Let अंदर। us read 14:17 of John. तुम ये बातें जानते हो, For you know, और पढ़ेंगे हम लोग आगे जी। अर्थात सत्य का आत्मा हाँ। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार पहचानता नहीं ना उसे ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि वह उसे देखता है और उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। मेरे दोस्तों, my dear friends, संसार परमेश्वर के आत्मा को नहीं स्वीकार करता। the world does not accept the Spirit of God. जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे, When you meditate the Word of God, परमेश्वर के वचन में समय बिताओगे, when you spend your time in the तब Spirit, आप उसकी सामर्थ्य Word को of God, महसूस करना शुरू कर देते हो। then you start experiencing, feeling the power of the Holy Spirit in your जिसे life. वचन से कोई लेना देना नहीं, The one who has no means with जिसे the Bible, परमेश्वर के भय से कोई लेना the नहीं, one who has no means with the जिसे Spirit of चर्च God, या सेवक या अभिषिक्त लोगों से कोई लेना देना नहीं है, the one who has no means with the
pastors over the servants of उसे God, पवित्र आत्मा क्या कोई और चीज की क्या जरूरत है? then why does he need the Holy Spirit or something और else? जो व्यक्ति And the one जो And the one परमेश्वर के भय में चलता है, who walks in the fear of जो God, परमेश्वर के वचन में चलता है, who walks in the words of God, जो इस बात को मान लेता है who accepts this कि ये thing, वचन सत्य है that these are the true और words, यीशु मसीह सत्य है, and Jesus is a true God, उसे जरूरत पड़ती है परमेश्वर की आत्मा की। then he needs the Spirit of God. इसलिए पौलुस कहता है, That is why Paul इसलिए says, पौलुस कहता है, so Paul says, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। those who all walk according to the guidance of the पढ़ेंगे Holy हम क्या कहता Spirit. है वो रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 के वचन 5 में जी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आगे जी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अब देखिएगा वचन 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो सब बताए, नहीं तो। If not, अब आगे का सेंटेंस आप लोग पूरा करिए, नहीं तो। if not, now you complete the further sentence. जो लोग देख रहे हैं, Those who are watching. आपसे मेरा निवेदन है, Now it is my आगे का लाइन question. आप बताइए। Now you tell the. जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है तो। Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, then कोई जवाब नहीं दिया, no answer. बताइए जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है तो। The one who does not has the Spirit of Christ, उसका जन नहीं है। he is not his. अब ये बताइए यहाँ पर क्या क्लियर करता है? Now tell, what does it clear? पहले परमेश्वर की आत्मा, First the Spirit of God. अब वो आत्मा यीशु मसीह कहता कि मैं पिता से कहूंगा कि वो सहायक भेजे। Jesus said that I will say to my Father to send the helper जब for you. प्रेरिताई में आते And हैं when they come to the तो apostles, वो यहोवा का आत्मा, so the Spirit of the Lord वो Jehovah, मसीह का आत्मा बन जाता it है। becomes the Spirit of the Christ. किसका आत्मा बन गया वो? मसीह का। सब बताए किसका आत्मा बन गया वो? अब वो मसीह का आत्मा बन गया। It became the Spirit of the Christ. और जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है And the one who does not has the Spirit of वो Christ, उसका जन नहीं है, he is not his then. यानी कि परमेश्वर का जन नहीं है। Which means he is not the person of God. इसलिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 के अंदर निकोदिमुस से प्रभु यीशु मसीह यही तो सवाल करता है। This is what Jesus questions in the book of John chapter 3 आएंगे to हम लोग Nicodemus. Let us read. यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय Gospel according to John chapter 3 में आएंगे हम लोग। 3 we will जी read. पढ़िए 3 में, अध्याय 1 से पढ़िए, 3 का 1 से पढ़िए। फिलिसिया में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जी। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे कोई भी बात झूठी नहीं कहना चाहता, ना मैं झूठी तसल्ली तुझे देना चाहता हूँ, ना मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि तेरी बढ़ाई हो और तू कुछ ऑफरिंग या धन दौलत मुझे देकर जाए, या तू अपने चर्च में यानी अपने भवन में मुझे प्रचार के लिए बुला ले। Now I do not give you false comfortableness and not false comfort, not false praise that you will give me some offering. क्या for my कहना चाहता praise. है? What he wants मैं to तुमसे सच सच कहना I चाहता हूँ। most assuredly say to जी you, आगे। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। आहा। निकोदेमुस ने उसने उत्तर दिया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बात है। रंजित कुमार जी कह रहे कटारिया साहब के मूर्त व्यक्ति के समान है, शारीरिक व्यक्ति उसी प्रकार से गिना जाता है। एनीवे क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? थैंक यू जी।
Thank you for writing the comment. यहाँ परमेश्वर का कलाम ये कहता Here है, the word of God says, जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। if you are not born with the water and Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. यानी कि हर वो विश्वासी को, Which means that every person, हर वो every परमेश्वर के believer, जन को, every person of हर God, उस व्यक्ति को जो बपतिस्मा पाकर परमेश्वर के बेटे और बेटियों की गिनती में चला आता now है, each one, those who are counted as the children of God and walk with उसे God, पहले तो पापों की क्षमा के लिए पानी से बपतिस्मा लेना है so he has to get baptized for the forgiveness of his और sins. परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक यानी कि आग का वो बपतिस्मा लेने की जरूरत भी है। And he needs to take the baptism of the fire, the Spirit of God. इसलिए यूहन्ना कहता है, So John says, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता I हूँ, baptize you with the मेरे water, पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, but there is a person behind मैं me. नहीं, Not I, मैं नहीं, not I, मेरे पीछे एक आ रहा है, but the one वे behind तुम्हें me. आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। He will baptize you with the Holy Spirit and with the fire. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप Are you लोग? getting my वे point? पवित्र आत्मा से, He with the Holy वे Spirit, आग से, he with the वे fire, तुम्हें बपतिस्मा देगा, he will baptize यानी कि you, वो तुम्हें भर देगा। which means he will fill you. तुम्हें उसके इंतजार में बैठना है। You need to sit in his लोग waiting. आकर कहने लगे, People started saying, यूहन्ना साहब, John, आप बहुत अच्छा प्रचार you करते do हो, such good आप preaching, बहुत अच्छा बोलते हो, you speak such good क्या हम इस words. बात को मान ले कि आप मसीहा हो? So shall we accept that you are the Christ? क्या आप ही वो मसीहा हो जो आने वाले थे? So are you the Messiah which was about to आप में come? वो सारे सिम्टम पाए जाते हैं जिसे हमें इंतजार था। Now we see all the signs in you for what we are waiting. यूहन्ना कहता है, John says, नहीं, no, मैं उसकी सड़क को सीधी करने के लिए आया हूँ। I am over here just to correct his path. मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे पीछे एक सामर्थी परमेश्वर आ रहा है, I came over here to tell you that there is a powerful जो God behind me, मुझे बनाने वाला, the one who created जो me, तुम्हें बनाने the वाला, one who created you, जो मुझे अभिषेक करने the वाला, one who anointed जो me, तुम्हें अभिषेक करने the वाला, one who anointed वो you, मेरे बाद आएगा। he will come after तुम्हें me. उसके अधीन में होना है, You have to be under तुम्हें him, मेरे अधीन में नहीं, not under me, तुम्हें उसके अधीन में होने की but जरूरत under है। him, the God. वो तुम्हें बपतिस्मा देगा, He will baptize वे you. आग से He बपतिस्मा देगा, baptizes you with the पवित्र fire. आत्मा से He बपतिस्मा देगा, baptizes you with वे the तुम्हें Holy आत्मिक Spirit. स्थिति में चलाएगा। He will guide you in the spiritual life. मेरे दोस्तों, My dear friends, परमेश्वर के लोगों, people of आप God, बताइए क्या करने की now जरूरत tell है? what you need to do. हमें उस आत्मा रूपी परमेश्वर को अपने दिल में बसने देना है। We need to let the Spirit of God live in our hearts. पुराने नियम में In the Old वो Testament, यहोवा का आत्मा के रूप में देखा जाता है, we see the Spirit of God as the Lord God. और नए नियम में The New वो Testament, मसीह के आत्मा के रूप में देखा जाता है। we see it as the Spirit of the Christ, यानी कि पिता की जो आत्मा थी, which means the Spirit of the वे Father. पुत्र की आत्मा हो गई। It became the Spirit of the अब Son. पुत्र की आत्मा Now the Spirit of the आप में Son और मुझ में नजर आना है। needs to be seen in you and यदि me. वो पुत्र की आत्मा मुझ में और तुझ में नहीं रहेगी, If the Spirit of God is not in you and me, जैसे अभी लिख रहे थे कुछ लोग, now someone has wrote, जो मूर्त सम्मान they है, are like dead people. वे मूर्त के They सम्मान are है। like dead. इसलिए यहाँ पर कहता है, So it says, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता it है says, कि वो जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वे मसीह का जन नहीं है। the one who has no Spirit of God, he is पढ़ेंगे not वचन 9 में the पूरा person of अब। God. जी पढ़िए, निकोदेमुस ने उत्तर दिया, अध्याय 8 का वचन 9 रोमियो की पुस्तक में, जी रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं है। 10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अब बताइए क्या है? आगे पढ़ेंगे वचन 11 भी। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हें नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या कर देगा परमेश्वर आपको?
Now, what will He do? वही परमेश्वर तुम्हें भी जिलाएगा। He will also give life to you. एक शब्द पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में हम Let लोग, us read one thing. लूका रचित शुभ समाचार के पुस्तक 24 का वचन 49 के अंदर, Luke 24 verse 49. 24 वर्स 49 जी। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुम लोगों से करी थी, योवेल की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 28 में, 2 के 28 के अंदर योवेल की पुस्तक में Book of Joel chapter 2. पढ़ेंगे हम लोग उसको। Let us जी read. हाँ, पढ़ेंगे योवेल की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 28 के अंदर। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी। अब आप आगे, आपकी बारी है, क्या कहता है? Now, it's your turn now. What He says? तुम्हारे दास और दासियों पर Your भी servants and maid servants. क्या कहता है? What it says? अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा। I will pour out my spirit मैं on अपनी all आत्मा flesh. उड़ेल दूंगा। I will pour out my spirit on योवेल everyone. में जो भविष्यवाणी Now करती they थी, prophesy in Joel. वो यहाँ पर कहता है, It says over here. पिता ने जो वादा किया था, The promise the Father परमेश्वर did. ने जो वादा किया था, The promise Father उस did. सामर्थ्य को पाने के लिए To get that power, तुम्हें उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की हुजूरी में पवित्रता के साथ निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप होकर बैठना पड़ेगा। you need to be fasting, you gotta pray, you gotta abide in the word of God, you need to be blameless, you gotta be spotless, and need to sit in the presence of God to get that spirit. वे आप पैसे देने से, धन देने से, ऑफरिंग देने से, अच्छा घर देने से, पानी देने से, या अच्छा भोजन खिलाने से वो पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। Now if you give something good to others, offer something to others, not being beautiful in somebody else's sight, the spirit of God is not going to dwell in you. तो कैसे मिलेगा फिर वो आत्मा? How will you get that? बोलो, परमेश्वर का आत्मा कैसे मिलेगा? How will you get the spirit of God? यानी कि Which means जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो when there will be the presence of God in your lives. प्रेरितों की किताब अध्याय 8 में आएंगे एक बार हम Book of लोग, Acts chapter 8 we will read. 17 से पढ़ेंगे जी, 16 से पढ़ेंगे हम लोग, 8 का वचन 16 से नीचे तक पढ़ेंगे जी। 8:16 of Acts. क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जी। तब सीमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखते ही पवित्र आत्मा दिया जाता है। वहां पर एक ऐसा धनवान व्यक्ति भी था जिसके पास पैसे थे, जिसके पास नाम था, जिसके पास अधिकार था, और जिसके रिश्तेदारी में लोग ज्यादा थे, और जिसकी बात को मानने वाले बहुत थे। Now there was a certain person named Simon, rich, literate, really precious, we can say, had much relatives, a fame, personality. That person, जैसे उसने देखा कि प्रेरित लोग हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके ऊपर आ जाती है, as he saw that the apostles, when they lay their hands on the people and the people receive the Holy Spirit, वो आकर कह रहा, सर अकाउंट नंबर देना, थोड़ा मुझे कुछ ट्रांसफर करना है। he says, can you just give us the account number, we got to transfer something. क्या ये रुपये ले लीजिए। 20वें पद में देखेंगे 20th it says, जी, 20वें पद में पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। क्या कह रहा है पतरस साहब यहाँ पे? what is Peter saying? साइमन से ये बात कह रहा है, सिमोन से। He's saying this thing to Simon. यहाँ 19वें पद में उसने एक बात कहा, 18वें पद में पढ़ेंगे, सिमोन ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लेकर आकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो। यानी कि परमेश्वर के आत्मा को खरीदने वाले लोग भी बहुत है लाइन में। Which means there are many who can buy the Spirit of God with the money. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप Are लोग? you getting my point? यानी कि पैसों से परमेश्वर की सामर्थ्य को खरीदने वाले लोग भी लाइन में हैं। Which means there are certain people who wants to buy the Spirit of God with the money. परमेश्वर के वरदानों को पैसों में तोलने वाले लोग भी हैं। There are many people who want to comparison
compare the Spirit of God तू with the नहीं money, जानता the मैं riches. कौन हूँ, They say you do not know तू who नहीं am जानता I. मेरी स्थिति क्या है, You know not my तू नहीं जानता fate. कि मैं कैसी जगह में रहता हूँ, You know not the place I तू नहीं live. जानता कि मेरे अकाउंट में कितना Or है, you do not know what तू money I नहीं have in my जानता कि मैं account. कैसी गाड़ी में And you घूमता do हूँ, not know the vehicle I drive. मेरा पोजीशन कितना You do बड़ा not है। know my position. मेरे दोस्तों, My dear friends, परमेश्वर की आत्मा को खरीदा नहीं जाता है। Spirit of God is not purchased. पतरस ने कहा, Peter said, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, let your money be perished with you. क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। Because you thought that the gift of God could be purchased with money. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? लोग क्या करते हैं? What do they do? प्रभु की सामर्थ को तोलने की कोशिश करते They हैं, try to weigh, they try to पैसों keep से, the Spirit of God with the money, नौकरियों से, with the job, जातियों से, with the caste, मजहबों से, with the religion, अधिकारों से। with authority. नहीं मेरे अजीजों, No, my dear वे friends. आपको मुफ्त में दिया जाता है। It gives you in the free. जब आपके अंदर पक्षताप होता है, When you have the जब आपके अंदर confession, भूख होती when है। you have the hunger. इसलिए शाह की पुस्तक कहता है, The book of Isaiah तू अपने says, मुख को खोल, you open your mouth मैं उसे भर दूंगा। and I will fill it. परमेश्वर कहता है, God says, तेरे दिल में जगह होनी you चाहिए, should have a space मेरी in your आत्मा heart. तुझ में आ जाएगी। My spirit may dwell in पढ़ेंगे you. हम लोग परमेश्वर के वचन Let में, us read उसी के अंदर अध्याय 24 के वचन 53 के अंदर, 24 लूका की पुस्तक Book of Luke 24 का वचन 53 में, बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 53। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते। अब देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। Now see what they're doing. क्या वो पैसे वाले नहीं थे उनमें, So weren't they rich? धन वाले नहीं थे उसमें, Aren't they rich क्या persons नौकरी in that? करने वाले नहीं Aren't थे वो they the लोग, job क्या वो people in that? क्या वो बड़े लेवल के लोग नहीं थे। Aren't they the employed ones in that? जैसे उन्होंने यीशु की बात को सुना, As they saw the words of God, यीशु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। Jesus said, I'm going to pour out my spirit on ये you. सब इकट्ठे होकर So all they gathered प्रभु की together, आत्मा के लिए, say they for the परमेश्वर spirit की of God, सामर्थ्य के for the लिए power of God. वे मंदिर में इकट्ठे हो गए, They gathered in the वे temple. भवन में इकट्ठे They हो were गए, gathered in the वे घरों temple. में They इकट्ठे were हो gathered in the गए, वे हर houses. सुबह हर शाम They every morning, every night. परमेश्वर के भजन कीर्तन आराधना में बढ़ते चले गए। They were growing in the praise and worship of God. वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर की ओर देखते चले गए। They were focusing on God day by day. मेरे दोस्तों, My dear friends, फिर प्रेरितों की किताब अध्याय 1 के वचन 8 में Acts chapter 1 verse 8, उनकी भक्ति के आधार पर, according to their devotion, उनकी प्रार्थना के आधार so पर, because of their devotion they उनकी prayed, पवित्रता के आधार पर according to their Holy परमेश्वर ने Spirit, अपनी आत्मा से उनको भरपूर किया। God filled them with the Spirit. उनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा। God descended the Spirit on them. अब मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Now you get my कैसे मिल गया उनको पवित्र So, आत्मा? how did they got the Spirit of पैसों God? से मिल गया, With the money, ऑफरिंग देने से मिल गया, offering, चीजें दिलाने से मिल गया, by giving them things. वो प्रार्थना और भक्ति के जीवन से मिला It है। was given with the life of devotion and a prayerful आप life. बताइए पिता की आत्मा कब से देखी Now जाती tell, है? from when do we see the Spirit of Father? उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 का वचन 1 और 2 के अनुसार सृष्टि के शुरुआत में Genesis chapter 1 verse 1, from the beginning of the creation. वहाँ कहा परमेश्वर की आत्मा है। So there is the Spirit of God over there. उसी उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 के वचन 3 में कहा जाता है, The same book, Genesis chapter 6 verse 3 लोगों says, के बीच में परमेश्वर की आत्मा। so in the midst of people, the Spirit of God. यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 के वचन 1 में कहा जाता वो परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक। Now Isaiah 61 verse 1 it says, the anointing of the Spirit of God. और मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 20 में कहा जाता कि वो पवित्र आत्मा तुम में से होकर बात करेगा। And Matthew chapter 10 verse 20 says, the Spirit of God will dwell in you and speak. सामुएल की पुस्तक अध्याय 23 के वचन 2 में कहता कि परमेश्वर की आत्मा उन लोगों में आकर वे लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला करते थे। Now 2 Samuel chapter 23 verse 2, the Spirit of God came in them, dwelled in them, and then they used to speak through it. और आखिरी में देखा जाता है And the last thing, जिनमें परमेश्वर के मतलब जिनमें मसीह की आत्मा नहीं है, the one who does not has the Spirit of Christ, वे परमेश्वर के साथ नहीं हैं। they are not with him.
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, So this is my request to you. सभी से मेरा निवेदन My है, request to everyone. प्रार्थना में, Prayer, आराधना in the में, worship, पवित्रता in the में holiness, जीवन को व्यतीत करे, spend your life in these. परमेश्वर की ओर देखते हुए Focusing on God. हर कदम को रखें God a step. और आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, And you also pray to प्रभु, God that God, यदि है तेरी पवित्र आत्मा if there is your spirit, तो आप हमारे ऊपर भेजें then you send it upon us और हमसे बातचीत and करें। talk to us. प्रभु इन बातों से आप लोगों को आशीषित May करें God bless you from these words. और यदि हो सके तो And if possible, 2 बजे के आसपास at the 2 p.m. मैं session, पवित्र आत्मा और मसीह की आत्मा के बीच का फर्क समझाने की कोशिश I करूंगा। will try to teach you or explain you the difference between Holy Spirit and the Spirit of Christ. और हम लोग कोशिश करेंगे 2 बजे फिर मिलेंगे। So we'll meet again. ये Try. सारी शिक्षा आपको मिल जाएंगी। We'll get all these teachings आप YouTube में जाकर in YouTube. जब वहां पर विजय राव दिल्ली डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। So when you search Vijay Rao Delhi over there, you get my channel. उसमें कई वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं So we are uploading many videos in that. और ये कोई अच्छा तो इतना क्लियरिटी नहीं है वहाँ पे, So it is not that clear over जो there. कुछ हम लाइव में कर रहे हैं इसी चीज को वहाँ अपलोड कर देते हैं। So whatever we do it over here in live, so आप we वहाँ upload से it over सुन there. सकते हैं परमेश्वर की So you बातों can को। listen the word of God from प्रभु there. आपको और आपके परिवार को आशीषित God करे। bless you and your families. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना Come, करेंगे। let us all pray. Close our eyes. प्रार्थना करेंगे। Let us all pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते we हैं praise and thank you आपकी पवित्र आत्मा के विषय में, for your Holy Spirit, आत्मा के अभिषेक के विषय for में, the anointing of the प्रभु Spirit. पिता और पुत्र के विषय में हम देख रहे हैं। We learned about the Father, हम Son. तेरी आत्मा के विषय में जानकारी ले रहे हैं। We are learning about your Spirit, God. इन अंत के दिनों में During these हमें ending आत्मा days, के चलाए चलने वाले आत्मिक लोग बनाइए। you make us the spiritual people who walk according to the guidance of the धन्यवाद हो Holy प्रभु, Spirit. Thank you, आपने Father. हमारी प्रार्थना सुनी, You heard our हमारे prayers. भारतवर्ष को In our India, और पूरे विश्व की रक्षा to the करें। entire world, you protected. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मुख्यमंत्रियों पर तेरी दया हो प्रभु। Let there be your mercy on our Prime Minister, President, and all the chief भारत ministers. का हर नागरिक उद्धार पाए, Let every citizen of India हर be नागरिक saved, सुरक्षित रह सके। and let the citizens be हमारे- protected, saved. हमारे पुलिस और आर्मी और डॉक्टरों पर तेरी कृपा बनी Let रहे। there be your kindness on our police, armed forces, and doctors as well. तमाम सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं पर तेरी कृपा बनी रहे। Let there be your mercy on our social and religious leaders and workers. तमाम बिजनेसमैनों पर तेरी आशीष बनी Let रहे। there be your blessings on all the entire businessmen. फिर से भारतवर्ष परमेश्वर पिता एक विश्व गुरु बनने के लिए मदद कर। Father, help again India to become the good in economical conditions and all. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ Father, I pray हर that देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, जनता पर तेरी कृपा बनी रहे। let there be your mercy on every citizen, every doctor, police, and armed forces, religious leader, and everyone. Lord, you protect every country peoples. परमेश्वर आप हर एक देश के लोगों को आप I बचाएं। pray in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में दुआ करता Lord, हूँ। you save the nations. आप दुनिया को बचाएं, You protect the peoples. आप लोगों को बचाएं प्रभु। Lord, thank you for your mercy and your guidance. धन्यवाद प्रभु आपकी दया और प्रेम के लिए। You guide with your people. You stay with your people. आप अपने लोगों को चलाइए, अगुवाई कीजिए और आप अपने लोगों के साथ रहिए। Thank you, Lord. You're talking to us. धन्यवाद प्रभु जी, आप हमसे बातचीत In करने के Jesus' लिए name we pray. यीशु के नाम में हम दुआ Amen. करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। Bless you and your families. सभी को जय मसीह की